ओम शांति। 18 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न दे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत। यह भूले तो अपने को रुला देंगे। छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं। सब कहते हैं, हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा, रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती है, यह किसको भी पता नहीं। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिली है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलवर्ड बाप है। उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो। भगवती लक्ष्मी, भगवान नारायण बनने के लिए। जानते हैं, भगवती सीता, भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं, यह भी किसको पता नहीं है। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं, फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बौद्धि सब हेवन में जाएंगे? वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते? स्वर्ग किसको कहा जाता, यह भी उनको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं, ज्योति ज्योत समाया। कोई फिर कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं। ज्योति में मिल जाए तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा में कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते।
गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण वंशी फिर देवता वंशी बनना है, इसीलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्र वंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है, यह चक्र भी याद करना पड़े। बाबा को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि यह राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाबा स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। छुई मुई का पौधा होता है ना, तो उसको हाथ लगाएंगे तो सब पत्ती मुरझा जाती है। तो बाबा कहते ऐसा हमको नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसीलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर। आज का वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हरेक का पाठ देखो, अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। आज का व्यक्ति इशारा है, जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं।
कहते हैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरी यह नेचर है। ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो, जो सबको अनुभव हो कि यह सहज योगी स्वतः योगी है। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म है ही सदा सहज योगी अर्थात योगी। इसी एक बात की नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। ओम शांति।